हेलो गाइस। एपिसोड 1 इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमें एक फिल्म की शूटिंग का सीन दिखाते हैं और इस शूटिंग में एक स्टंट वुमन होती है जिसका नाम होता है सारा पी और यही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। ये मार्शल आर्ट में नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है लेकिन थोड़ी सी गरीब भी है और बस एक मामूली से स्टंट वुमन का रोल करती है। लेकिन इसकी स्किल्स इतनी कमाल की हैं कि शूटिंग पर सारे लोग इसके एक्शन देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। वो बहुत अच्छे से अपना शूट कराती है और एक्सप्लोजन में से भागती हुई उसके शूट की एंडिंग हो जाती है। आज सारा पी बहुत खुश थी क्योंकि उसको बहुत अच्छी पेमेंट मिली थी अपने इस शूट के लिए। अब वहाँ से पेमेंट रिसीव करने के बाद सारा पी सीधा जाती है अपनी एक बेस्टी के पास जिसका नाम साइंग था। साइंग का एक छोटा मोटा सा बोटिंग का बिजनेस था। अब सारा भी उसका एक बोट यूज कर रही होती है जबकि उसी टाइम पर हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम थेवन है। वो आज काफी सैड होता है। वो एक रिंग को देखकर याद कर रहा होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था, लेकिन वो चाहता था कि अपनी नई लाइफ एक पुराने घर से जहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई थी वहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन वो लड़की बहुत मटेरियलिस्टिक थी। उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि वो दोनों किसी अच्छे से पेंट हाउस से अपनी लाइफ का आगाज करें। अब थेवन इतना हर्ट था कि उस रिंग को फेंक देता है। वो उसकी 5 साल से गर्लफ्रेंड थी लेकिन उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसका थेवन की फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो बस न्यूयॉर्क में एक बड़ी सी ग्रैंड वेडिंग ही चाहिए थी। वो उसे ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें तुम्हारी जैसी कोई सड़ू सी और पुराने ख्यालों वाली लड़की मिल जाएगी, मेरी जान छोड़ दो। अब थेवन बहुत हर्ट था। ये सब याद करके वो ड्रिंक करता रहता है और जैसे ही सारा पी की बोट वहां से करीब से गुजरती है थेवन ड्रंक होने की वजह से पानी में गिर जाता है। अब सारा पी पानी में कूद जाती है और बड़ी मुश्किल से उसे बचाकर किनारे पर ले ही आती है। अब वो उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन थेवन वो ड्रंक था और साथ में गुस्से में भी था। वो तो उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। वो उसके ऊपर ही दोबारा से बेहोश हो जाता है। अब वो बेचारी दिन के टाइम पर एक ड्रंक इंसान को उठाए फिर रही थी और वो काफी हैवी भी था और फिर उसे उठाते उठाते वो दोनों गिर जाते हैं और यहाँ पर एक किसिंग सीन भी आ जाता है और ये एक्सीडेंटल किस सारा पी को एकदम शॉक्ड छोड़ देती है। उसके बाद सारा पी जब इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ पर थेवन का वो पुराना घर और उसकी वो कॉर्क ट्री दोनों ही बहुत पसंद आते हैं और वो जाते जाते वहाँ से एक फ्लावर भी ले जाती है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि सारा भी अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है। जब वो घर आती है तो वो खाना खा रही होती है कि इतने में कोई लोग उसके घर पर आ जाते हैं। वो लोग कोई गुंडे थे और आते ही तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सारा भी अपने एक्शंस दोबारा से दिखाती है, उन गुंडों से फाइट करती है और एट अ टाइम 3 लोगों को संभाल लेती है। सारा भी बड़ी कमाल की लड़की थी। उनको खुद ही एक दूसरे से मरवाई जा रही थी। अब इन दी एंड वो उनको मार मार के बिल्कुल डॉगी बना देती है और उसकी फैमिली वाले ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे कोई सर्कस देख रहे हों। अब उन्हें मार मार के सारा भी ने पता चला लिया था कि किसने ये लोग भेजे हैं। वो उन्हीं के घर के बाहर उन बंदों को लेकर पहुंच जाती है। एक्चुअली वो यॉर्क का घर था। उसने उनकी दादी को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वो जल्दी पैसे वापस मांग रहे थे और बदले में उनका घर भी छीनना चाहते थे। अब यॉर्क यहाँ पर गन बाहर निकाल लेता है तो सारा भी को उसके साथ ही शांत कराते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। अब सारा भी तो वहाँ से चली गई थी लेकिन उन गुंडों की खैर नहीं थी जो एक लड़की के हाथों मार खा के वहाँ पहुँचे हुए थे। सारा भी और उसकी फैमिली पहले ही काफ़ी पुअर थे। एक घर था उनके पास जो कि छीनने वाला था। वो लोग काफ़ी सैड होते हैं। सारा भी अपनी दादी को तसल्ली देती है कि आप भरोसा रखें, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये घर हमसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। उसके बाद हमें थेवन को दिखाते हैं। अपना गम बुलाने के बाद अब वो अपने घर वापस आ चुका था और उसके घर में सबसे क्यूट उसका नेफ्यू था जिससे वो बहुत प्यार करता था। थेवन की सिस्टर जेन जब देखती है कि वो सैड है तो उससे वजह पूछती है। वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्राइम ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, शायद इस वजह से क्योंकि मैं ओल्ड थॉट्स रखता हूँ और शायद मैं उसके लिए इतना सूटेबल भी नहीं हूँ क्योंकि वो बॉर्न रिच नहीं था, बल्कि वो रिच तब हुआ था जब उसकी सिस्टर ने एक बहुत ही रिच चेयरमैन से शादी की थी। अब उसके जीजू तो उसे बिल्कुल अपना असली भाई समझते थे और उसके साथ अपना बिजनेस शेयर करते थे। लेकिन थेवन को लगता था कि उसने अपने बल पर बहुत कुछ नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। थेवन के जीजा जी एक हार्ट डिजीज की वजह से बीमार रहते थे। डॉक्टर ने उन्हें एक ब्रेक लेने को कहा था और वो अपने इतने बड़े बिजनेस ग्रुप का एक्टिंग चेयरमैन थेवन को बना देते हैं क्योंकि उसके अलावा वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन इतने में यहाँ पर रंग में भांग मिल जाता है जब ऊपर से चौर आ जाती है।
जो कि यॉर्क की गर्लफ्रेंड है। और जीजा जी की बड़ी सिस्टर भी वो उसे रोकती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम कितनी 2 नंबर टाइप की हो, हमेशा से अकाउंट्स में हेर फेर करती हो, मुझे जो बेहतर लगा मैं अपना बिजनेस उसी के ही हवाले करूंगा। अब चॉर्म वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन जाते जाते इस पूरी फैमिली के साथ अपने युद्ध का ऐलान किए जाती है। अब उसी दिन दिखाते हैं कि थेवन जेट स्कीइंग के लिए अपने नेफ्यू को लेकर गया हुआ होता है। उसके नेफ्यू का नाम आइक था और ये लोग उसी जगह पर थे जो साइंग का बिजनेस था। आइक को आउटिंग कराने के साथ साथ थेवन अपने बिजनेस के भी कुछ काम साथ साथ देखता रहता है। यहाँ पर वो सारी फैमिली ग्रुप वीडियो कॉल करती है। जैन भी अपने भाई और बेटे के पास वहाँ जेट स्कीइंग करने आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी को कोई रोक लेता है और साथ ही एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है और उन दोनों की नजरों के सामने ही जैन के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। और ये सब देखते ही उसके जीजा को भी हार्ट अटैक हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो यॉर्क के भेजे हुए गुंडे थे जिन्होंने जैन पर हमला किया था। जब तक थेवन अपनी सिस्टर तक पहुँचता है उसकी डेथ हो गई थी। थेवन बहुत मुश्किल से आइक को संभालता है कि वो ये इंसिडेंट ना देखे, वरना सारी जिंदगी ये उसे हॉन्ट करता रहेगा। इतने में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और एक डिटेक्टिव को वो सीन देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। दूसरी तरफ हमें जीजा जी को दिखाते हैं जो कि अब आईसीयू में थे और वहाँ पर एक आदमी उनको एक जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने वाला होता है कि एन टाइम पर थेवेत ऊपर से पहुंच जाता है। अब वो आदमी आगे आगे भाग रहा था और थेवेत उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। थेवन एक दफा उस आदमी पर काबू पा ही लेता है, लेकिन इतने में एक गाड़ी आती है जो उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है और उसके बाद कोई गन निकालकर उस पर फायरिंग कर देता है। उन्होंने थेवन को मारने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी जान तो बच गई थी। पर जैसे ही वो ऊपर जाता है उसके जीजा जी के अंदर वो मेडिसिन जा चुकी थी और उनकी भी डेथ हो गई थी। थेवन की स्वीट सी फैमिली को तो किसी की नजर लग गई थी। अब सिर्फ 2 लोग ही बाकी बचे थे। अब थेवन के पास सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था और वो आइक था। अब थेवन ने फैसला कर लिया था कि वो आइक को भी प्रोटेक्ट करेगा और उसकी प्रॉपर्टी को भी। ये वादा उसने अपने मरे हुए जीजा और सिस्टर से किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब चॉर्म अपने भाई की विल देखती है तो सारा कुछ उसने थेवन और आइक के ही नाम कर दिया था। ये देखकर वो बहुत गुस्सा करती है और थेवन पर हाथ उठाने की भी कोशिश करती है। अब चॉर्म यॉर्क के साथ मिलकर थेवन को मारने का प्लान बना रही होती है। अब नेक्स्ट डे जब थेवन अपने ऑफिस से वापस जा रहा होता है तो एक मर्डरर उसका पीछा कर रहा था। वो जैसे ही उसकी गाड़ी पर फायरिंग करता है पता चलता है कि थेवन ने धोखा दिया था, उसने पहले ही गाड़ी बदल ली थी। जबकि थेवन उसकी गाड़ी के साथ साथ कोई बाइक चला रहा होता है। थेवन को उस पर भी शक होता है। वो आगे से उसे रोकता है और गन निकाल लेता है, लेकिन ये तो सारा भी थी। सारा भी तो उसे देखते ही पहचान जाती है, लेकिन थेवन तो उस दिन ड्रंक था, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे लगता है कि कहीं ये वही मर्डरर तो नहीं जिसे मुझे मारने के लिए हायर किया गया हो। इतने में सारा भी उसे मारती है और उसे गन भी गिरा लेती है। यहाँ पर दोनों के बीच फाइट हो रही होती है कि कैमरामैन आ जाता है और थेवन को काम डाउन कराता है कि हम तो यहाँ पर मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। अब थेवन को समझ आ जाती है कि ये तो वाकई शूटिंग हो रही है। वो लोग उससे सॉरी कर रहे थे, लेकिन सारा भी कहती है जी नहीं, इसको मुझसे सॉरी करनी होगी। लेकिन थेवन कहता है कि मैं कॉम्पनसेशन करने को भी रेडी हूँ और साथ ही साथ सारे स्टाफ से सॉरी कर लेता है, पर सारा भी से नहीं। वो उसे रोकती है, डांटती है। वो मासूम सी शक्ल बना के सॉरी करता हुआ निकल जाता है। अब ये पार्ट तो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमें पता चलेगा कि क्या ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जिसकी वजह से सेरेपी को ही थेवन का बॉडीगार्ड बनना पड़ता है, और साथ ही साथ इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।